आज आपके पास हम बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए। इसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब मेरे पास मौजूद हैं। इनको मैं काफ़ी अरसे से फ़ॉलो कर रहा हूँ। वो एक शेर है ना कि एक ही राह में दो तरह का सफ़र, तुमने सैर की हम भटकते रहे। तो मुफ्ती साहब सैर कर रहे हैं, मैं भटक रहा हूँ। तो कुछ सवालात जहन में थे, इनकी बड़ी ज़रा नवाजी की इन्होंने टाइम दिया। मैं सवालात एक साथ पूछ लेता हूँ जो जहन के अंदर है, फिर मैं माइक मुफ्ती साहब को दे दूँगा, फिर मुफ्ती साहब उसका जवाब दे सकेंगे। मुझसे साहब पहला सवाल ये है कि हमारे माशरे में मुनाफ़क़त बहुत फैल गई है और मुनाफ़क़त के बगैर हम कोई काम नहीं कर पा रहे और इसकी कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता। तो कोई तरीका ऐसा हो कि हम बहैसियत कौम इस मुनाफ़क़त से बाहर आ सकें, 0-1 में काम करें, सच झूठ क्लियर हो जाए। हर चीज़ धुंधली हो गई है, हर चीज़ में गदलापन आ गया है। इसको खालिस की तरफ कैसे लेकर आएँ? देखिए, बंदे का अकीदा होता है, नीयत होती है, अमल होता है, इखलास होता है, फिर कबूलियत भी होती है। लगता है ये इस मुनाफ़क़त की वजह से हम कबूलियत की स्टेज पे नहीं पहुंच पा रहे। तो पहला तो सवाल ये कि मिन हिस्सुल कौम पाकिस्तान से मुनाफ़क़त कैसे ख़त्म हो। दूसरा सवाल ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, 138.2 मिलियन यूथ हैं, 14 करोड़ बच्चे। जोग्राफिकली डिस्पर्स करें तो 40 बच्चे बनते हैं पर माइल। इसमें मदारिस के बच्चे भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं, और आगे कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। और एक मायूसी है जो फैले ही फैले जा रही है और रोशनी की कोई किरण नज़र नहीं आ रही। तो हम ऐसा क्या करें बहैसियत इंसान कि हम एक अच्छे मुसलमान भी बन सकें और हम कैरियर में भी किसी तरह आगे बढ़ सकें। और तीसरा और आखिरी सवाल, तो पहला सवाल तो हो गया मुनाफ़क़त का, दूसरा यूथ को आप क्या मशवरा देंगे, और तीसरा सवाल ये है कि हम लोग रब से बहुत दूर आके पड़ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी कोई भी चीज़ हमारे एजेंडा में शामिल नहीं है जो हमें रब से करीब करे। रब से जो ताल्लुक़ होता है वो टूट गया है। हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ब्लू टिक लग जाए और जवाब ना आए तो लड़ पड़ते हैं कि यार 5 सेकंड हो गए तुमने जवाब नहीं दिया। अल्लाह से एक कनेक्शन फ़ील ही नहीं होता। हमारा माबूद अलग है, महबूब अलग है। नमाज में बोलते हैं अल्लाहु अकबर और दुनिया में बोलते हैं कि नहीं जी, तो अकबर तो पैसा होता है और दोस्त होते हैं और यार होते हैं और सोर्स होते हैं और गाड़ी होती है। तो हम क्या करें कि हम बहैसियत मुसलमान रब से जुड़ सकें, वो हुजूरी की कैफियत हमें नसीब हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले लोगों को बताता चलूँ कि मैं डॉक्टर ज़ीशान साहब से सवालात पूछने के लिए आया था। डॉक्टर साहब ने उल्टा मुझसे सवालात शुरू कर दिए हैं। मैं डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ, डॉक्टर साहब मुझसे मिलने नहीं आए हैं। और मेरा इरादा था कि मैं अपने चैनल पे डॉक्टर साहब से कुछ मालूमात लेके शेयर करूँ लोगों के साथ। तो ये ऐसे ही है जैसे पुलिस किसी को पकड़ने आए और डाकू पुलिस को पकड़ ले, तो यही मेरे साथ हुआ है। ये जो तीनों सवाल डॉक्टर साहब ने पूछे हैं, ये तीनों के जवाबात डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छे दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर साहब कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ होता है शरीयत से। शरीयत तो उसूल और ज़ाब्ते बयान करती है। जैसे मुनाफ़क़त के बारे में पहला सवाल डॉक्टर साहब ने पूछा कि मुनाफ़क़त से हम कैसे बचें। तो मैं तो ये बता सकता हूँ कि मुनाफिक को क्या क़यामत के दिन अज़ाब होगा। इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़ी दर्किल अस्फ़ली मिनन नार। मुनाफिकीन जो हैं वो क़यामत के दिन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। सूरह बकरा जो कुरान की सबसे पहली सूरत है, उसी में अल्लाह ने मुनाफिकीन का तज़किरा किया है कि जब आपके सामने आते हैं तो कुछ और, आपकी गैर मौजूदगी में कुछ और बन जाते हैं। तो मुनाफ़क़त की यही डेफिनेशन है कि आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो जो हमारे कौम का एक अलमिया है मिन हिस्सुल कौम, हम उसमें मुब्तला हैं। बाकी ये कि इससे बचा कैसे जा सकता है, कौम की इस्लाह कैसे होगी, इन चीज़ों का ताल्लुक़ है तजर्बे से। तो जो आदमी दुनिया में घूमा, और डॉक्टर साहब कितने कंट्रीज़ आप घूम चुके हैं? 123 ममालिक में जा चुके हैं डॉक्टर साहब। यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दे चुके हैं, हर तरह के लोगों से मिले हुए हैं। तो ये डॉक्टर साहब बताएंगे कि कैसे मुनाफ़क़त से हमारे लिए बचना मुमकिन है। जो कौमी ख़राबियाँ होती हैं ना, वो जिन्होंने कौमों का मुताला किया हुआ, कौमों को पढ़ा हुआ, वो ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो ये मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि हम मुनाफ़क़त से कैसे बच सकते हैं। आपका दूसरा सवाल क्या था डॉक्टर साहब? यूथ क्या करें आजकल के दौर में? हर बंदा देखें, यूथ क्या करे, एक काम तो वो है जो मैं कहता हूँ, शादियाँ करे। बहुत से मसाइल यूथ के इसी से हल हो जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि यूरोप जैसी बेहयाई, मगरबी ममालिक जैसी बेहयाई पाकिस्तान में भी फैल गई है। तो ज़ाहिर है जब आपका पेट भरा हुआ नहीं होता ना, जैसे मशहूर है ना कि किसी ने भूखे से पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा 4 रोटियां। हालांकि सवाल रोटी के बारे में नहीं था। तो हमारे नौजवान में एक ये नेचुरल है, ज़ाहिर है, एक
औरत की तरफ तबीयत माइल होना, तो जब उनकी डिज़ायर्स पूरी नहीं होंगी तो उनको तो बस अपना नशा चाहिए, गुटखे चाहिए, पान चाहिए, सिगरेट चाहिए। उनको आप विज़न बताएं, उनको आप बताएं कि आप कैसे तरक्की कर सकते हैं। ये सब काम पेट भरे हुए लोगों के होते हैं। जब पेट भरा हुआ हो, आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो, उसके बाद ये सारे काम आप करते हैं। तो यूरोप में अंग्रेज़ों के यहाँ तो ऐसा होता है कि वो गर्लफ्रेंड के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। हमारे यहाँ ना गर्लफ्रेंड है, यानी बीच में लटके हुए हैं जो या तो बहुत ही बेहया बन जाते हैं या कुछ भी नहीं कर पाते। तो वो जब ये मसाइल हल नहीं होते, तो मैंने यूनिवर्सिटी में जब भी बयान किया है ना, तो उनको यूनिवर्सिटी के लड़कों को, लड़कियों को सवालात का मौका दिया मैंने, कि जैसे टॉपिक था मेरा मकसद हयात, तो सवाल में 99% यही सवाल आ रहे होते हैं। जो बयान का मौजू होता है उससे मुतालिक सवाल नहीं होते। सवाल ये हो रहे होते हैं कि वो फ़लाने के साथ सेटिंग थी, वो शादी नहीं हो रही, बग़ैर छुप के निकाह करना जायज़ है, लड़की को भगाना जायज़ है, वली की इजाज़त के बगैर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इनको क्या बता रहे हैं और इनके मसाइल कुछ और हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी भूखे को बिठा के समझाएं कि यार पाकिस्तान एटॉमिक पावर कैसे बना और हम अपने एटमी असासों को कैसे बचा सकते हैं, और फिर आप उससे कहें कि आपका इससे मुताल्लिक कोई सवाल हो तो आप करें, तो क्या यार मुझे 2 रोटी चाहिए, ठीक है ना, मुझे कोई अच्छी सी बिरयानी मंगवा दें। तो यही सूरत हाल यूनिवर्सिटियों में कुछ चल रही है। तो बाकी यूथ को इस वक्त आप डॉक्टर ज़ीशान जैसे लोगों की ज़रूरत है। और जो 13 किताबें आप लिख रहे हैं, 13 किताबें हैं ना, डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि हमारे यहाँ अगर मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा है, वो बीकन हाउस में, सिटी स्कूल जैसे, उनकी यानी तालीम का सिस्टम बिल्कुल अलग है, वो दुनिया में कहीं सर्वाइव नहीं कर सकता। और जो दूसरे स्कूलों में पढ़े हुए लड़के हैं, बच्चे हैं, वो भी एक ख़ास यानी एक तालीमी निज़ाम के तहत गुज़रे हुए होते हैं, वो भी उसी ख़ास माहौल में तो चल सकते हैं, उसके अलावा कहीं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छा सिलेबस तश्कील दे रहे हैं। वो इतना अच्छा सिलेबस है कि अभी मैंने इरादा किया है कि जैसे ही इनकी किताबें कंप्लीट होती हैं, सबसे पहले तो कोशिश करूँगा सबसे पहले मैं किताबें ख़रीदूँ डॉक्टर साहब से। तो इस तरह के लोग मुल्क में स्कूलों का ऐसा जाल बिछा दें, ऐसा सिलेबस लेकर आएँ कि उससे पढ़ने वाले लड़के, बच्चे, बच्चियाँ, उनकी तरबियत भी हो, शरीयत के मुताबिक इस्लामी नहज पे उनकी ट्रेनिंग हो, तरबियत हो जो सही इस्लाम है, और साथ साथ वो माशरे में सर्वाइव भी कर सकें। तो अभी हमारी 1 घंटा मीटिंग में यही बात चल रही थी डॉक्टर साहब से। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने गाइड किया, बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला। तो डॉक्टर ज़ीशान जैसे लोग जब होंगे और मुल्क में इस तरह एक जाल बिछेगा तालीमी इदारों का, तो ही ऐसी प्रोडक्ट पैदा होगी। तो उसके बग़ैर हम लोगों को गाइड नहीं, मैं तो कम से कम नहीं नौजवान को बता सकता कि आपने क्या करना है।